नमस्कार। क्या आप भी अपनी फसल की पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के एक बहुत ही जरूरी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM के बारे में। आज हम इस मिशन से जुड़ी 6 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले, इसका असली मकसद क्या है। फिर देखेंगे कि किसानों को किस तरह की मदद मिलती है, सीधी सीधी आर्थिक मदद कितनी है, कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, और सबसे जरूरी, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है और आप अपने अगले कदम कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये मिशन है क्या और इसे किसानों की कौन सी बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए बनाया गया है? यही वो सवाल है जो शायद हर किसान के मन में आता है। हम सब खेत में दिन रात एक कर देते हैं, पर क्या उस मेहनत का पूरा फल मिल पाता है? अक्सर जो पैदावार कागज पर मुमकिन लगती है और जो असल में खेत से निकलती है, उसमें एक बड़ा गैप रह जाता है। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस अंतर को भरा कैसे जाए? और इसी बड़े सवाल का जवाब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। एक बात पर गौर कीजिएगा, ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक मिशन है। इसका सीधा मकसद है खेत तक पहुंचना, किसानों को बेहतर तकनीक देना और साथ ही आर्थिक मदद देकर उनकी पैदावार और आमदनी दोनों को बढ़ाना। तो ठीक है, मिशन का वादा तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि ये मिशन असल में मदद करता कैसे है? चलिए अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इस मिशन के तहत किसानों को असल में मिलती हैं। यहाँ जो बात सबसे कमाल की है, वो है मदद का दायरा। ये सिर्फ पैसे देने तक ही सीमित नहीं है। आपको अच्छी क्वालिटी के बीज मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजी का आपके ही खेत पर लाइव डेमो होता है, बेहतर औजार दिए जाते हैं और तो और ट्रेनिंग भी मिलती है। मतलब साफ है, खेती की लागत को कम करना और हर हेक्टेयर से उपज को बढ़ाना। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी सीधी आर्थिक मदद। इस मिशन के तहत नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए किसानों के खाते में सीधा कितना पैसा आता है? आइए अब जरा इन आंकड़ों को देखते हैं। अगर आप अपने खेत पर किसी एक फसल की नई तकनीक का प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार आपको प्रति हेक्टर 9,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता देती है। और अगर आप एक कदम और आगे बढ़कर क्रॉपिंग सिस्टम पर आधारित प्रदर्शन करते हैं, मतलब एक से ज्यादा फसलों को मिलाकर नए तरीके से खेती करते हैं, तो ये मदद सीधे 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और हाँ, सरकार मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी को भी बहुत बढ़ावा दे रही है। अगर आप इनका प्रदर्शन करते हैं तो इसके लिए 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का खास प्रोत्साहन दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आर्थिक मदद है, ये आपको बिना कोई बड़ा रिस्क लिए नई टेक्नोलॉजी आजमाने का मौका देती है। अलग अलग तरह की खेती के लिए अलग अलग रकम तय की गई है, ताकि हर किसान को इसका फायदा मिल सके। इतना सब कुछ जानने के बाद मन में सवाल जरूर आएगा कि भाई इस जबरदस्त योजना का लाभ आखिर उठा कौन सकता है। चलिए अब इसकी पात्रता को समझते हैं। और सुनिए, यही इस मिशन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। देश का हर किसान, चाहे जमीन कम हो या ज्यादा, इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भेदभाव नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने यह भी पक्का किया है कि फायदा हर तबके तक पहुंचे। आप देखिए, कुल फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए रिजर्व रखा गया है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि एक किसान को एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 हेक्टेयर जमीन के लिए ही ये सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो अब हमें जान चुके हैं कि मिशन क्या है, इसमें क्या क्या मिलता है और कौन इसका लाभ उठा सकता है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि इसकी शुरुआत करें तो करें कैसे। चलिए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जिलों को ऐसे ही नहीं चुन लिया जाता। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी काम करती है। उन जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जहां पैदावार औसत से कम है या जहां दालों और मोटे अनाज की खेती की अच्छी संभावना है, ताकि मदद सही जगह पहुंचे। और पैसों के लेन देन को लेकर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम को बहुत ही साफ सुथरा और पारदर्शी बनाया गया है। पैसा केंद्र सरकार से राज्य, फिर जिले और आखिर में सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। जहां तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल और अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
लेकिन सबसे अच्छी सलाह यही है कि आप एक बार अपने इलाके के कृषि दफ्तर में जाकर जरूर पूछ लें, क्योंकि नियम थोड़े बहुत बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस मिशन के हर जरूरी पहलू को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर कि ये सब जानने के बाद अब हमें आगे क्या करना है। ये एक लाइन इस पूरे मिशन का सार बता देती है। इसे सिर्फ एक और सरकारी स्कीम की तरह मत देखिए। ये भारतीय खेती की नींव को और आपकी आय को मजबूत करने का एक संकल्प है, एक मिशन है। तो अब इंतजार किस बात का है? एक्शन लेने का समय आ गया है। सबसे पहला काम ये कीजिए, पता लगाइए कि आपका जिला इस योजना में शामिल है या नहीं। इसके लिए फौरन अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय जाइए और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए। अगर आपको हमारी ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने किसान भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।